हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, आज वैसे तो ये चैनल प्रॉपर एजुकेशन बेस्ड है, पर हम आज बात करेंगे कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो एक कॉमन एजुकेशन देते हैं अपने बच्चों को, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे बच्चे एक्चुअली में पढ़े। आजकल जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे पढ़ते तो हैं बट वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो आप सभी से एज ए टीचर मैं सभी पेरेंट्स को कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को सिर्फ डिग्री बेस्ड न पढ़ाएं, बल्कि अपने बच्चे को एजुकेशन स्किल्ड बेस्ड पढ़ाएं। अब वो एजुकेशन बेस्ड स्किल्ड होता क्या है, इस पर ही हमारा ध्यान जाएगा और आप सबों को इस स्पेशल एजुकेशन के बारे में मैं बताऊंगा। तो एक्चुअली में ये एजुकेशन है कि हम सभी क्या करते हैं, हमारे बच्चे जब 3 या 3.5 साल के होते हैं तो हम अपने बच्चों को किसी एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला दिला देते हैं और हमारे बच्चे नर्सरी से लेकर 10th तक, फिर आगे पढ़ाते हैं तो 10th से इंटर तक, 10+2 तक, फिर ग्रेजुएशन, फिर पीजी etc। बट क्या होता है कि हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। सिर्फ मेरे बच्चे को डिग्री मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो अबाउट अप्रोक्सीमेटली नर्सरी टू 13 ईयर्स, 10+2 ऐड हुआ 2 साल तो 15 ईयर्स, फिर ग्रेजुएशन किए उसमें 3 साल लगा तो 18 ईयर्स, फिर पीजी किए तो 20 ईयर्स। वैसे मैं मानता हूँ कि खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में पेरेंट्स अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दिलाते हैं। उनका तो सिर्फ इतना आशा होता है कि चलो दूसरे के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ें, और मैट्रिक इंटर तक पढ़ा देते हैं। उसका कुछ डिप्लोमा वगैरह या कुछ इलिटरेट वाला कोर्स करा देते हैं या इलिटरेट वाला कोई स्किल्स उसे लर्निंग करवा देते हैं, और ज़्यादातर उसका फोकस यही रहता है कि गल्फ़ कंट्री चला जाए, सऊदी चला जाए और वो पैसा कमाए। इस वजह से ही आज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का जो कंडीशन है वो बहुत ही बैड है, और बैड बद से बदतर हो रहा है। सभी पेरेंट्स से, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिलाइए, न कि सिर्फ डिग्री बेस्ड एजुकेशन। और इसके लिए कोई आपको बताने नहीं आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सब बताने नहीं आएगा। इसके लिए आप सभी को अवेयर होना होगा, अवेयरनेस एस्केलेट करना होगा, रेस करना होगा, इसके बारे में थिंकिंग करनी होगी। जिस तरह से हम बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए थिंकिंग करते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा मकान हो, तो मैं सुझाव देना चाहूँगा कि अच्छा खाना न दें, अच्छा कपड़ा न दें। अगर आपके पास अफोर्डेबल है, आपके पास अगर इसके कैपेबल हैं या आपके पास इसकी कैपेबिलिटी है, तो आप अपने बच्चों को ये सब कुछ दें। अगर नहीं है तो अपने बच्चों को कुछ न दें, क्वालिटी एजुकेशन दें। जो एक्चुअली में एजुकेशन होता है वो एजुकेशन दें।
तो क्या होता है कि 20 साल 22 साल पढ़ने के बाद हमारे बच्चे को एक सी मिलता है, वो सर्टिफिकेट मिलता है, और तब बच्चा हमारा जाता है जॉब करने के लिए, लेकिन वहाँ उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रहता। महत्व होगा कैसे? तो उसके अलावा भी 7 सी और है, और वो सी है। पहला सी तो ये है कि सी फॉर कॉन्फिडेंस। आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता, इसकी वजह से आपके बच्चे कुछ नहीं कर पाते। और उसका बेसिक जो होता है ना, एजुकेशनल बेसिक नॉलेज जो होती है वो बिल्कुल वीक होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है। और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चों को जब कंप्लीट अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है तब उसका इम्पैक्ट उसे एक्सपीरियंस होता है, और तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। तो मैं कह रहा था कि एक सी तो आप बच्चों को 20 साल 22 साल के बाद मिलता है, और वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता। उसके बाद एक सी और छूट जाता है। एक सी होता है, उस एक सी के बाद एक सी होता है कॉन्फिडेंस, जो हमारे बच्चों में डेवलप नहीं हो पाता। दूसरा सी होता है CS, कम्युनिकेशन स्किल। ये भी हमारे बच्चों में नहीं डेवलप होता पाता है। तो 2 स्किल्स हो गए। तीसरा स्किल्स होता है CA मीन्स होता है करेंट अफेयर्स, कि अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम्स में जो कोई भी अक्रेंस घटता है उसकी नॉलेज हमारे बच्चों को नहीं हो पाती। तीसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, पर्सनल इंटरव्यू की जानकारी उसे नहीं होती है, ग्रुप डिस्कशन उसका नहीं हो पाता है। ग्रुप डिस्कशन होता भी क्या है ज़्यादातर स्टूडेंट जानते भी नहीं। C फॉर कमिटमेंट एक होता है, वचनबद्धता, कि हमें ये करना है, हमारा ये एक गोल है, एक लक्ष्य है, ये भी नहीं हो पाता है। और दूसरा तो यही कुछ C है जो हमारे बच्चों में नहीं हो पाता है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि 95% पेरेंट्स जानते भी नहीं हैं कि ये C होता क्या है। बस वो एक ही सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं, और ये इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, कॉपी करते हैं कि चलो फलाने का बच्चा फलाने जगह पढ़ रहा है तो मेरा भी बच्चा पढ़ लेगा। तो दोस्तों, उस डाउटफुल इमेज से निकलिए बाहर, इसलिए कि वो जो आपका संदेहास्पद छवि बनी हुई है बरसों से, इसको तोड़ना होगा। आज क्या है, आज स्पेशली फॉर मैं टॉकिंग कर रहा हूँ मुस्लिम कम्युनिटी पर। तो मुस्लिम कम्युनिटी को क्या है, न इसे अच्छा एजुकेशन मिल पा रहा है, न हम दिला पा रहे हैं, और न हमारा इकोनॉमिकल पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है, और न ही क्या कहते हैं पॉलिटिकल भी नहीं है, यूनिटी भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ऐसे में मैं कैसे अपने बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट देख सकता हूँ? तो इसके लिए दोस्तों मेरा खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दें, और इसके लिए जो अंडरस्टैंडेबल पर्सन हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं इस समाज का खैर ख़्वाह हूँ, उन्हें आगे आना चाहिए। और हमें भी अगर आप उसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। मैं भी पूरी तरह से मेहनत करूँगा, चूँकि मैं पिछले 20-22 साल से इसी पर मैं वर्क कर रहा हूँ। और ये क्वालिटी एजुकेशन आपको लेना है तो आप लोग बैठें और हमसे कंसल्ट करें, और हमें भी शामिल करें, और इस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि इस मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ रिफॉर्म हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके, वरना आने वाला दिन इससे भी बहुत बदतर होगा। सो हमें अभी भी सजग हो जाना चाहिए, अवेयरनेस हो जाना चाहिए। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर आइंदा फिर कभी कोई अन्य टिप्स लेकर, दूसरा टिप्स लेकर मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज, टेक केयर।